अरे भाई सन्नाटा। हाँ जी। तुझे हुक्का भरने को कही थी, हुक्का नहीं भरा तेरे बोलो। हुक्का लगाना तो भूल गया जी। तेरा भला हो जा। भूलने की बीमारी बहुत कह दी तुझे। हुक्का भरने को तो रख रखे और तो तेरे कुछ काम बस के है नहीं। प्रधान जी, जरूरत पड़ी तो आपको लगने वाली गोली भी अपने सीने पे लगवा लूंगा। अच्छा रे, इसका मतलब तेरी वफादारी देखने को पहले मुझे सीने पे गोली खानी पड़ेगी। मेरा मतलब यो है, थारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकूं। प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। डब्बू सुना, क्या खबर लाया? प्रधान जी खबर तो बहुत बढ़िया। अच्छा। पूरे महीने की तो वसूली हो गई। और एक और खुशी की खबर है। अच्छा बता। हमारी जो शराबी गाड़ी है ना, बॉर्डर से सुरक्षित पास हो गई। वाह भाई वाह डब्बू वाह, आज तो तन्ने इनाम का काम कर दिया। जी प्रधान जी। सन्नाटा, हाँ जी। जाओ इसे इनाम दे दो। आओ भाई, इनाम लो। वाह भाई वाह। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक भाई। जी चाचा, कैसे हो चाचा जी? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटे, तू बता कैसा चल रहा तेरा स्कूल? बस चाचा जी आशीर्वाद है आपका। अभी स्कूल से ही आ रहा हूँ बच्चों को पढ़ा के। बेटे तू तो मास्टर है, तेरे पापा प्रधान है गांव के, पर उन्हें समझा थोड़ा सा, भी उल्टे सीधे काम करते फिरे हैं गांव में। चाचा जी घनी बार समझा लिया, पर उनमें कोई सुधार ना था। बेटे नाम करना करे था क्या फायदा। ठीक है चाचा जी, तो मैं बात करूंगा उनसे। बेटे घने घरों की तो जमीन दबा रखी और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, दारू फारू के। ये कोई काम बढ़िया कोई है? क्यों किसी गरीब की हाई लो। ठीक है समझा दूंगा। हाँ समझाइए बेटे, ये बढ़िया काम ना। ठीक है चाचा जी। पिताजी भी पता नहीं कब सुधरेंगे। राहुल भैया, राहुल भैया। हाँ दीदी। यो डिब्बा मौसी के यहाँ जाना, बहुत दिन से गया ना। नो मत कहियो ड्यूटी जाना, आज तो छुट्टी है। ठीक है दीदी, थोड़ी देर में जाऊंगा। अब तक ये डिब्बा मौसी के यहाँ गया नहीं था। तुम भी बुद्धू ही हो, तुम्हें पता नहीं था कि ये डिब्बा गया नहीं। ठीक है दीदी, थोड़ी देर में जाऊंगा मौसी का डब्बा। और हाँ, मौसी खाने के लिए बोल रहे तो खाना खा के आना, कभी पिछली बार की तरह खा के ना आओ, अन्नी मौसी नाराज हो जाएंगी। ठीक है दीदी, थोड़ी देर में चल जाऊंगा और खाना मौसी के यहाँ खा के आऊंगा। यू मास्टर का बच्चा पता नहीं कहाँ रह गया। जब अभी से इतना लेट है, ब्याह के बाद क्या करेगा? अरे रीना, तू मेरे से पहले ही आई बैठी। आज स्कूल लेट छूटा तो इसलिए देर होगी। मास्टर जी, तुम मास्टर हो, दरोगा ना हो जो तुम इतना वेट कराओगे। हमेशा गुस्सा अपनी नाक पे रखती हो। बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकाल के आऊं, और ऊपर से तुम्हारे नखरे। अच्छा मेरे नखरे। चलो तुम ये बताओ, मैं डोली लेके आऊं तुम्हारे घर या तुम बारात लेके आओगे? अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी मैं रोज तुम्हारे गांव में तो पढ़ाना हुई हूँ, और वैसे भी हम मिलते तो रहे ही हैं। ऐसे मिलने से काम थोड़ी ना चलेगा। अच्छा तो शादी करनी पड़ेगी मेरी प्यारी मनमोहनी। मैं स्वयं आऊंगा बारात लेके, बस तुम शादी की तैयारी करना। प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ के बात चिंटू, कैसे परेशान हो रहा? जो महिपाल है ना, वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा। जब देख के हमारी मुखबरी करता फिर हो जा। प्रधान जी मैं जाऊं तो निपटाने? अरे तू रहने दे, उसका तो आज मैं ही कलेश काटूंगा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ बता बेटे, क्या बात करनी? पिताजी, आप ये गैर कानूनी धंधे बंद क्यों नहीं कर देते? ओहो, तू तो मास्टर बन के हमें ज्ञान सिखा लगा। बेटे तू अपने बच्चे पढ़ाने पर ध्यान दे, हमें मत सिखावे हमें क्या करना क्या नहीं करना, हम अपने आप कर लेंगे। सारे गांव में थू थू हुई पड़ी है हमारी।
पर हमारे सामने तो कोई बुराई ना करता, सारा गांव झुक कर सलाम करें। क्यों बता रहा हमें बात, चल रहा मुझे कुछ काम है। पिताजी की समझ में ना आवे कुछ भी। अरे ओ करता रे, ओए तेरे से हमने न्यू कहा था, या तो हमारे पैसे दे दे और नहीं तो ये जमीन हमारे नाम लिखवा दे। ना मैं थारे पैसे देने का ना जमीन लिखवाने का, मैंने थारी रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट कर रखी है? हाँ, एक काम करो, इसका पकड़ कर काम तमाम कर दो और इसके गुट्ठे लगवा लो, ठीक है ना? गुट्ठा लगवाओ इसका। नहीं लगाऊंगा मैं। और छोड़ दे, हट जाएगा उनको। और तेरा भला हो जाए, इन्होंने तो आदमी मार दिया रे कोई। प्रधान जी, उसने देख लिया। तो पकड़ो उसे भी और करो उसका भी काम तमाम। चले भाई मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताने का, मैं किसी को नहीं बताऊं, मैं किसी को नहीं कहने का इन्होंने आदमी मारा, मैं किसी को नहीं कहने का, किसी को नहीं बताने का मैं। बाबूजी छोड़ दो। छोड़ दूं? हम अपराध करने के बाद बाकी निशान नहीं छोड़ते। छोड़ दे। रीना, चुप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? अब तुम सुनील नहीं हो, मेरे भाई के कातिल हो। रीना, मैं तुम्हारे भाई को वापिस तो ला नहीं सकता, पर मैं तुम्हारे भाई को इंसाफ दिलाऊंगा। मेरा भाई मेरा सहारा था, वो भी तुम्हारे पिताजी ने छीन लिया। ये तुमसे किसने कहा? सारे गांव को पता है कि मेरे भाई को तुम्हारे पिताजी ने मरवाया, पर डर के मारे कोई बोल नहीं रहा। जो भी हुआ ना रीना, मैं बात की तह तक जाऊंगा। अगर तुम्हारे भाई का कत्ल मेरे पिताजी ने कराया ना, तो मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगा। रीना, तुम मेरा भरोसा करो। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली कैसे रहूंगी? अब तो भरोसा हो गया। अब तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ रहोगी। पिताजी, तमें शराब मानी चा अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे। शराब उगाई और तो और अब मर्डर करने भी चालू कर दिए। मुझे तो शर्म आवे, तुम मेरे बाप हो। हाँ तो फिर क्या होगा, तेरे बाप हैं तो हैं, इसमें क्या दोहराया? अब तू ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश मत ना करे। मैं सिखा रहा, बात बता रहा मैं। एक तो तुम्हारे खिलाफ हो गए उस 2 कौड़ी की लड़की की मांग भरिया, जिसकी जात का पता ना बिरादरी का है। सारे काम में तने नाक कटवा दी मारी। और अब तो ये सारा गांव ही मुझे अपराधी सिद्ध करने पर तुला हुआ है। और तुझे भी एक बात बता रहा हूं, ढंग में रहना तो रह ले इस घर में, ना तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है।
हाँ तो मुझे भी आप जैसे अपराधी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अपना सामान लेने आया मैं। बेटे, ये तू नहीं बोल रहा, ये तो उस 2 कौड़ी की लड़की के प्यार का नशा तेरी रगों में दौड़ रहा है। पिताजी, रीना मेरी पत्नी है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे ओए, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, दूर हो जा मेरी नजरों से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, जा रहा मैं भी। सुनील सुनील सुनील, आखिर ये सुनील चाहे के रहा, ये तो मेरी औलाद होके मेरे धंधे चौपट करवाने पे लगा हुआ। शराब के धंधे इनने बंद करवा दिए, उगाई इसने बंद करवा दी। ये तो मेरी औलाद होके मेरी मुखबरी करता फिर है। रा चिंटू, डब्बू, दौड़ गया। हाँ प्रधान जी। बताओ प्रधान जी। जाओ, आज आखिरी बेर उस सुनील को समझाया कहो, और जो थारे समझाने ते बिना मानना ना हो, फिर तो उसका कुछ ना कुछ इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है प्रधान जी। वार्निंग देनी है या निपटाना ही है? नहीं, बस वार्निंग देगा आना है। प्रधान जी, मैं भी जाऊं के? बस तू रहने दे, जाओ। अरे रीना, ये क्या कर रही हो? आराम से, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया। लो दवाई। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, जब तक तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। तुम्हारा केस वैसे भी सीरियस है, और घर के सारे काम मैं कर लिया करूंगा। लेकिन सुनील, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम लेटो और इतने आराम करती रहिए। मैं तेरे लिए बाजार से फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी ताकत की चीजें हैं वे सारी लेकर आऊं। और इतने खाट पे से मत उठियो। सुनील मेरा कितना ख्याल रखता है। सुनील कहाँ है? तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? जितना पूछा है उतना बता। लगता है ये ऐसा नहीं बताएगी। हमारे घर से सुनील छुप गया कहीं। क्या बदतमीजी है, मैंने कहा बाहर जाओ, यहाँ कोई नहीं है। चल मुंडा नहीं थी, ये मिलेगा वो। मैंने कहा ना निकलो बाहर। प्रधान, ओ प्रधान, बाहर निकल। अरे पागल होगा कि तू? जानता नहीं मैं तेरा क्या लगूं? प्रधान प्रधान चिल्ला रहा। हाँ, चिल्ला रहा। तुमने पिताजी कहने का हक खो दिया। अरे अरे बेटा सुनील, यू क्या कर रहा तू? यू बंदूक है, गोली चल जाएगी। जैसे तुमने आज मेरी होने वाली औलाद को उसकी माँ की गर्भ में मार दिया, आज मैं भी तुम्हारे हाथों ही मरूंगा, ताकि आपको भी एहसास हो औलाद के मरने का दर्द क्या होता है। मारो मुझे भी। मैंने तेरे बच्चे को मार दिया? अरे तू पागल तो नहीं हो रहा? हाँ, तुमने अपने आदमी भेजे मुझे पीटने के लिए, लेकिन वे मेरे बच्चे को मार जाए। यू कैसे होगा भाई? मैंने तुम्हें कितना समझाया पिताजी, पर तुमने मेरी एक बात तो ना माननी। थारे गुनाहों की परछाई मेरे होने वाले बच्चे पे पड़गी। अगर पिताजी मैं तुम्हें मार दूं तो लोग नू कहेंगे कैसा कलयुग आ गया, बेटे ने बाप को मार दिया। लोग बेटा होने की खुशी में मातम मनाओगे। इससे अच्छा है पिताजी तुम ही मुझे मार दो। बस कर बेटे, बस कर।
मैं ही तेरा गुनहगार हूँ, मैं ही तेरी उस होने वाले बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। मेरे से वास्तव में बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। नहीं पिताजी नहीं। ना बेटी, आज मुझे मर जान दे, मैं तेरा भी गुनहगार हूँ। हाँ पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप गुनाहगार हो, पर हम आपकी तरह गुनाहगार नहीं बनना चाहते। रीना बेटे, मैं थारा गुनहगार हूँ, मैंने थारी दोनों की गैल बहुत बुरा करा, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। बेटी, मैं आज के बाद सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, सारे आपराधिक धंधे बंद करके और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आखिर मुझे मेरे अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। मैं जाने से पहले तुम दोनों तो आखिरी बार माफी मांग रहा हूँ। नहीं पिताजी नहीं। सुनील, जो पिताजी ने माफी मांग ली तो इन्हें माफ कर दो ना। पिताजी